हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम लोग चैप्टर इवोल्यूशन का, क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन का टॉपिक एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? ये टर्म दिया था ऑसबॉर्न ने, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसको यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अपनी एनसीईआरटी में ऑसबॉर्न ने टर्म दिया। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गालापागोस आइलैंड। अपनी जर्नी के दौरान डार्विन गालापागोस आइलैंड पे गया। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वहाँ पे उनको जीवों में बहुत विभिन्नता देखने को मिली। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स कॉल्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर देखा गया कि काली छोटी चिड़िया, उसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे उनको देखने को मिली, जिसको कि बाद में ये काली छोटी चिड़िया को बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से भी, टर्म से भी जाना गया। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस किया दैट देयर वर मैनी वैराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, कि सेम इसी बंदरगाह पे बहुत सारी फिंचेस की वैरायटी देखने को मिल रही है। ऑल द वैरायटी ही कंजक्टेड, उन्होंने ये अनुमान लगाया, evolved on island itself from the original seed eating features, कि ये जो हमें डिफरेंट वैरायटी डार्विन फिंचेस की मिल रही है, बेसिकली ये ओरिजिनल जो सीड ईटिंग फीचर, सीड ईटिंग वैरायटी थी, उसी के डिफरेंट फॉर्म उसी से डेवलप हुए, उसी से इवॉल्व हुए। तो सीड ईटिंग वैरायटी, ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी ओरिजिनल वैरायटी थी, ओरिजिनल वेरिएंट था, और उससे कई सारे वेरिएंट, कई सारी वेरिएशंस आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को डार्विन फिंचेस की देखने को मिली डार्विन को उसी आइलैंड पे। मैनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक्स अरोज। तो सीड ईटिंग वैरायटी से कई सारी वैरायटी डेवलप हो गई, और उन वैरायटीज में आपको देखने को मिल रहा विद ऑल्टर्ड बीक्स अरोज, कि उनकी जो बीक थी, चोंच थी, वो अलग तरह की थी। तो सिंगल वैरायटी, एक वैरायटी थी उस आइलैंड पे, सीड ईटिंग वैरायटी, उससे कई सारे वेरिएंट डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए विद मैनी ऑल्टर्ड बीक अरोज, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस। तो ये जो बीक में अडेप्टेशन हुआ, बीक के डिफरेंट फॉर्म्स, ऑल्टर्ड बीक जो उनको देखने को मिली, उसकी सहायता से फिंचेस जो हैं, इंसेक्टिवोरस फिंचेस या अलग तरह की वेजिटेरियन फिंचेस बन गई। तो ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी से कई सारी वैरायटी डेवलप हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, कि सिंगल एक कॉमन एंसेस्टर से कई सारे वेरिएंट बन जाना इवोल्यूशन के दौरान किसी गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, एक निश्चित भूगोलिक भूभाग में, उसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडप्शन हुआ, उनमें एडप्शन हुआ अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, नीड ऑफ द हैबिटेट, और रेडिएशन की उसमें से कई ब्रांचेस निकली सिंगल कॉमन एंसेस्टर से। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की अलग अलग स्पीसीज बन गई इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, किसी डेफिनेट निश्चित भौगोलिक भूभाग में, इन अ definite given geographical area starting from a point and literally radiating to the other area of geography is called adaptive radiation. Darwin finches represents one of the best example of this phenomenon. Darwin finches इसका एक बहुत अच्छा क्लासिकल उदाहरण था एडेप्टिव रेडिएशन का। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पे आइए तो देखिए, ये बीक इसमें देखिए अलग अलग तरह की उसकी चोंच है। तो इन चोंच में जो अडेप्टेशन, जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, अनुकूलन, कि फूड हैबिट्स के हिसाब से जो उसको नेचुरल रिसोर्स में फूड मिल रहा था, उस हिसाब से उस फूड को अवेल करने के लिए उनमें अडेप्टेशन हो गया, अलग अलग तरह की बीक बन गई। तो बीक में ये जो ऑल्ट्रेशन देखने को मिल रहा, उससे कई सारे फिंचेस इंसेक्टिवोरस, कई सारे फिंचेस वेजिटेरियन, अलग अलग तरह की फूड हैबिट वाली फिंचेस बन गई। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पे आइए। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? तो मैमल में मेनली आपको 3 क्लासेज या 3 कैटेगरी देखने को मिलते हैं। मार्सुपियल्स पाउच बीयरिंग, जिनमें पाउच होगा, मोनोट्रीम्स, एग लेइंग मैमल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स। 3 तरह के आपको मेनली मैमल्स देखने को मिलते हैं। पाउच बीयरिंग, कैंगरू जिसका एग्जाम्पल है, मोनोट्रीम्स, एकिडना जिसका एग्जाम्पल है, एग लेइंग, और प्लासेंटल जिनमें प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात कर रहा डार्विन
explained that adaptive radiation gave rise to variety of marsupial in Australia as is the same process in Galapagos Island. डार्विन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको डिफरेंट मार्सूपियल देखने को मिल रहे हैं, जबकि उनका कॉमन एंसेस्टर एक ही था, एक ही कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग मार्सूपियल डेवलप हो गए हैं। तो उसने बोला कि जो प्रोसेस एडेप्टिव रेडिएशन जो प्रोसेस हुआ था गालापागोस आइलैंड पे और डिफरेंट फिंचेस बन गई थी कॉमन एंसेस्टर से, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में एक कॉमन एंसेस्टर से कई सारे मार्सूपियल डिफरेंट तरह के मार्सूपियल इवॉल्व हुए। प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। प्लासेंटल मैमल भी मार्सूपियल मैमल तो दिखा ही रहे हैं, प्लासेंटल मैमल भी ऑस्ट्रेलिया में एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं। तो ये देखिए सिंगल कॉमन एंसेस्टर है मार्सूपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, उससे निकला तस्मानियन वुल्फ, एक ब्रांच एक रेडिएट होके बना तस्मानियन वुल्फ, एक बना टाइगर कैट, एक बना बैंडेड एंटीटर, एक बना मार्सूपियल रैट, उन्हीं में से इवॉल्व होके कैंगरू बना, उसी से इन्वॉल्व होके वॉम्बैट बना, उसी से इवॉल्व होके बैंडिकूट बना, उसी से इवॉल्व होके कोयला बना, उसी से इवॉल्व होके मार्सूपियल मोल और शुगर ग्लाइडर। तो इतने सारे वेरिएंट बन गए, इतने सारे वेरिएशंस मार्सूपियल के, अलग अलग मार्सूपियल बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से। तो एडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ evolution of different species, process of the evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to the other area of geography, that is known as adaptive radiation. इसमें भी adaptive radiation की मार्सूपियल रेडिएशन दिखाया है कि सिंगल पॉइंट ओरिजिन से या सिंगल कॉमन पॉइंट से, कॉमन एंसेस्टर से इतने तरह के मार्सूपियल, तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सूपियल रैट, कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सूपियल मोल, शुगर ग्लाइडर। A number of marsupial is different from other evolved from an ancestral stock. हर एक मार्सूपियल एक ही कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से अपने पूर्वज से निकला है, लेकिन उनमें इवॉल्व हुआ, निकला के मतलब इवॉल्व हुआ, और उनमें लेकिन कुछ ना कुछ विभिन्नता है। अ नंबर ऑफ मार्सूपियल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, जो दूसरे से अलग है, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। लेकिन सारा का सारा ये जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ, ये सारा का सारा ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे हुआ। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in a isolated geographical area, मानिए दिल्ली कट के अलग हो जाए, दिल्ली एक हिस्सा अलग हो जाए, या कहिए आसाम या कहिए पंजाब जो बाकी हिस्से से कट जाए, और वहीं पे एडेप्टिव रेडिएशन हो, तो प्लासेंटल मैमल का भी हो रहा है, मार्सूपियल मैमल का भी हो रहा है। जब किसी निश्चित भौगोलिक भूभाग में जो बाकियों से अलग है, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हो, तब उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज हो रहे हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की सिंगल पॉइंट पे आके ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल और प्लासेंटल मैमल, किस तरह से कि भाई वो माउस, तो माउस प्लासेंटल मैमल का भी माउस बना, मार्सूपियल का भी माउस बना, तो कन्वर्ज हो गए माउस पे आके। क्लाइंबर ऊपर चढ़ने वाला, लीमर और स्पॉटेड कस्कस, कैट, बॉबकैट और टस्मानियन टाइगर कैट। तो देखिए उनका हैबिटेट या रहना, खाना पीना लगभग एक ही तरह का है, मॉर्फोलॉजिकल काफ़ी मिलते होंगे, लेकिन वो इवॉल्व अलग अलग सोर्सेज से हुए हैं। तो जब किसी आइसोलेटेड भूभाग में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हो, तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लें। अब यहाँ पे भी ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का इन्होंने दिखाया। प्लासेंटल मैमल, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, मोल बना, तो मार्सूपियल का भी मोल बना, कन्वर्ज हो गए मोल पे आके। एंट ईटर बना, प्लासेंटल मैमल से एंट ईटर बना, और मार्सूपियल से एंट ईटर बना, कन्वर्ज हो गए एंट ईटर पे आके। बॉब कैट, कैट के क्वालिटीज़ वाला एनिमल डेवलप हुआ किससे? प्लासेंटल मैमल से। और तस्मानियन टाइगर कैट मार्सूपियल से डेवलप हुआ, तो कैट वाली क्वालिटी पे आके वो कन्वर्ज हो गई। ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
तो ठीक है, अगली स्लाइड में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। टिल देन गुड लक, गुड बाय, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू।